हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। दुर्वासा शिष्य तपोनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ की कथा। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो इस कथा को त्याग कर अन्य कर्मों में लगे रहते हैं वे महान पिशाच योनि को प्राप्त कर रौरव नरक में जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। पूर्व समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के दो ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उदर पूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपने समय को काटते थे। वो दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देता था। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वो ही धन्य हैं। उनको जन्म के बंधन तथा व्याप्ते भगवत चरणों में प्रीति होती है। आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, हरि मंदिर ना हो, काला मृग ना हो और हरि कथा ना होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट भी हो तो भी सर्वथा त्यागने के योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है तथा अंध तामिस्त्र नामक नरक में पड़ा रहता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर बना रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो कभी स्वयं भगवत कहता और न ही श्रवण करता था। यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी वह उसे इस भय से त्याग देता कि कहीं तप में विघ्न ना पड़ जाए। इसी रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नामक महाबली पिशाच बना। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठकोट और तालु सूख गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्म को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक असह्य पीड़ा को भी सहन करता रहा। उसे जल कालांगिन के समान तथा पुष्प आदि विष के समान प्रतीत होते थे। देवयोग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठी नसी पुरी से आया। वहाँ वह छिन्नकर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर यह बता कि तेरी यह गति किस प्रकार से हुई है। तब उस छिन्नकर्ण ने आर्तवाणी में कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। उसी के फल स्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए हैं। ऐसा कहे वह छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि कर विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने सुकृत पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर श्रवण करने का फल भी उसे दिया। फलतः उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए
और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। श्रुति देव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा सुफल देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी तरह से वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय पूरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो आइए अब श्रवण करते हैं एक ऐसे राजा की कहानी जो अपने ही शरीर का मांस खाकर अपना पेट भरा करता था। ऐसा कैसे संभव हुआ, यह जानने के लिए आज के इस कहानी को आप बहुत ही धैर्य के साथ सुनिए। यह कहानी है श्री राम राज्य की। जब भगवान राम अयोध्या पर शासन किया करते थे, अर्थात राज्य किया करते थे, एक बार भगवान श्री राम महर्षि अगस्त से मिलने के लिए उनके आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने मुनि अगस्त को प्रणाम किया। भगवान श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी साम्य दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं शंभुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से आया हुआ हूँ। कहिए आपके शिष्य कुशल से है ना? इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है? अगस्त जी बोले, रघु श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। जगत वंद सनातन परमेश्वर, आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्थ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जला दिया। भगवान, आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते, कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाइएगा। सौम्य यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। यह दिव्य आभरण है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन, आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है? यह बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है, फिर दान कैसे लूं? इसे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त जी बोले, श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। इस दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर जैसे देवताओं के राजा देवादिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे लिए कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोक पालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस वंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजा के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से
राजा सफर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज जी का अंश है उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघु श्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए, इसीलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलस्त जी कहने लगे, राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के हाथ से वह दिव्य आभूषण ले लिया जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे, बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृत्तांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, यह रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य ही है। आपको यह कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न कोई पशु रहता था न पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस और आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और न ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा मुर्दा दिखाई पड़ा जिसका शरीर अत्यंत हष्ट पुष्ट था। मालूम होता था कि किसी तरुण पुरुष का यह शव है। उसे देखकर मैं सोचने लगा, यह कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई और यह इस महान वन में आया कैसे था? इन सारी बातों का मुझे अवश्य पता लगाना चाहिए। मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि इतने में ही आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान उतरता दिखाई दिया। वह परम सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उस मोटे ताजे मुर्दे का भर पेट मांस खाकर वह फिर उस सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को निहार कर फिर जल्दी ईश्वर की ओर जाने लगा। उस शोभा संपन्न देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देखकर मैं कहने लगा कि स्वर्ग लोक के निवासी महाभाग हो, देखने में तो तुम देवता के समान लगते हो, किंतु तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। शाम में ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो? रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मेरा जैसा वृत्तांत है उसे आप सुनिए। पूर्व काल की बात है, विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव नाम से त्रिलोकी में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों में से एक एक करके 2 पुत्र हुए थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम शरद था। पिताजी की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया, मुझे राजा बना दिया और फिर मैं वहां पूरी सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते करते मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त को लेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मृत्यु पर्यंत
तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने छोटे भाई महारथी सूरत का अभिषेक कर दिया। फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। उसके प्रभाव से मुझे भुवन में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। किंतु वहां पहुंचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठीं। मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, यह लोक तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है। यह मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हे देव, जल्दी बताइए, मेरा आहार क्या है? महामने, इस पर ब्रह्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भिखारियों को कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते, अतिथि को कोई भोजन नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। उस समय भूल से या मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ता है। राजन, तरह तरह के आहार से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने पर भी मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, और जो कभी चुकने वाला ना हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त पधारेंगे और उनके आने पर ही तुम इस संकट से छूट पाओगे। राजश्री, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कथन को सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का ग्रहण भोजन करने लगा। विप्र, वाह, यह कभी कष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूरी तरह तृप्ति भी हो जाती है और मेरा पेट भी भर जाता है। न जाने कब वो मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बिल्कुल निश्चित बात है। राजा श्वेत का यह कथन सुनकर और उनके उस घृणित आहार पर नजर डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं आ गया। अब तुम्हारे निषेध तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंड की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर मैंने उन्हें उठा लिया और कहा, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे उससे मेरा आज आप उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अच्छे लोक की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मण ने अपने उद्धार के लिए मैं यह दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। इसे लेकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की यह दुख भरी बातें सुनकर उससे उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया। लोभवश स्वीकार नहीं किया था। उस आभूषण को लेकर जैसे ही मैंने अपने हाथ पर रखा, उसी समय उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा ब्रह्मलोक को चले गए।
इंद्र के समान तेजस्वी राजश्री ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। यह थी आज की कहानी। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।